कानपुर के जीएसवीएम से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के न्यूरो साइंस विभाग में अब मरीजों की स्पाइन से जुड़ी सर्जरी करते हुए रोबोट दिखेंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि स्पाइन की भी अभी सर्जरी होती थी, उनमें कुछ न कुछ डर और खतरे बने रहते हैं। कभी मरीजों में स्पाइन के आसपास अंगों में कमजोरी तो कभी दर्द की शिकायतें रहती थी, लेकिन अब रोबोट द्वारा सर्जरी होगी तो ये एडवांस स्पाइन सर्जरी की तर्ज पर होगी। इसमें मरीजों को कम समय में ही आराम मिल जाएगा। ये बेसिकली हमारे यहाँ पे न्यूरो सर्जरी की कार्यशाला थी और ये नॉर्थ इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज की रोबोटिक की पहली कार्यशाला है। इसमें देश विदेश से डॉक्टर आए हैं जो कि रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म करके हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ पे जीएसवीएम में स्पाइन सर्जरी की 2 फेलोशिप की सीटें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। एमसीएस तो पहले से 4 साल से हमारे पास में है ही, तो हमारे पास में 12 स्टूडेंट्स पहले से ही हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पहले जो हम सर्जरी करते थे, ओपन सर्जरी करते थे, उसमें बहुत बड़ा चीरा लगता था। और दूसरी बात है एंडोस्कोपिक सर्जरी है, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसमें मैन्युअल जो यानी कि घुमाना थोड़ा कठिन होता था। तो रोबोट के आने से क्या है कि हमारे पास में 2 सिस्टम है, एक न्यूरो नेविगेशन सिस्टम जो ऑलरेडी हमारे पास में एग्जिस्ट करता है और उसको रोबोट से हम कंबाइन कर देते हैं। तो उसमें बार-बार एक्सरे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम एक बार सीटी करके उसी के माध्यम से हम लोग मरीज को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरे एक्सपोजर सर्जन का मरीज का काफी कम हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो डिफिकल्ट सर्जरी है जिनमें कॉम्प्लिकेशन रेट 50 से 70% था स्कोलियोसिस में, स्पाइन की सर्जरी में, ये कॉम्प्लिकेशन रेट रिड्यूस होकर के 15% तक या 10% तक पहुंच गया। यानी कि जो अति जटिल सर्जरी है हम रोबोट के माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरी बात है, इसमें चीरा भी बहुत छोटा चीरा लगता है, मरीज को पता भी नहीं होता कि उसका ऑपरेशन हुआ है। मरीज ऑपरेशन करके निकलेगा और बहुत जल्दी मरीज की छुट्टी भी हो जाती है। जबकि जो नॉर्मल जो सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी होती है, उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत हाई होते हैं और कई बार मरीज को अस्पताल से छुट्टी होने में लंबा समय लग जाता है। तो ये कार्यशाला बेसिकली हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे पूरे वर्ल्ड में आजकल रोबोटिक्स का काफी चर्चा में है, तो अभी हमें न्यूरो में भी रोबोट्स आ गए हैं। हम ओपन सर्जरी में तो यूज कर ही रहे थे, लेकिन रोबोट अब हमारा जो प्रोग्रेटिव है कि रोबोट हम न्यूरो सर्जरी में भी यूज कर रहे हैं। देखिए, मैंने सफलता आपको बताई थी कि इसमें 70% से घट करके ये 15%, 10% तक कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये आने वाले समय में जो वो रोबोटिक का ही होगा और इसलिए मैं हम सर्जन्स को भी ट्रेन कर रहे हैं इस मामले में। और मुझे उम्मीद है जल्दी हमारे पास में रोबोट आ जाए। एक्चुअली जो रोबोटिक सर्जरीज हैं, जो पहले हमारे यहाँ कन्वेंशनल सर्जरीज हुआ करती थी, उसमें जो है 15 से 30% कॉम्प्लिकेशन हुआ करता था। कि जो है पेशेंट जो है कभी-कभी स्क्रूज और ये सारे के सारे जो स्पाइन में लगाए जाते थे, उसकी गलत जगह पे लगने के कारण आदमी जो है पैरालाइज हो जाया करता था और उसके कॉम्प्लिकेशन रेट भी काफ़ी हाई है। फिर धीरे-धीरे करके ये रोबोटिक सिस्टम डेवलप किया गया, जिसपे जो है हम जो है पेशेंट का सीटी स्कैन करा लेते हैं और उस सीटी स्कैन को रोबोट में हम लोग फीड कर देते हैं और बाहर ही हम सर्जरी प्लान कर लेते हैं उस रोबोट के थ्रू, उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू, और रोबोट ये सर्जरी जो है एग्जीक्यूट करता है। इसके सक्सेस रेट जो है 99.9% करेक्ट हैं और जो है इनमें जो है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और दूसरा, जो कन्वेंशनल सर्जरी थी उसमें हमको कई बार एक्सरेज लेना पड़ता था, जिसमें सर्जन्स को और स्टाफ सिस्टर्स जितनी रहती थी उनको करीब जो है 80 एक्सरेज का एक्सपोजर होता था रेडिएशन का, जिससे उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई हुआ करते थे। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में ये सब चांसेस भी सिस्टर्स और डॉक्टर्स को ना के बराबर हैं, इसलिए रोबोटिक सर्जरी जो है बहुत यूजफुल है। हम लोग जो है नेविगेशन गाइडेड सर्जरी जो है शुरू कर चुके हैं, करीब 2 साल से कर रहे हैं, जो कि एक एडवांस मेथड है। जल्दी ही हम लोग जो है रोबोट भी जो है गवर्नमेंट हमको जो है प्रोवाइड करने जा रही है और मोस्ट प्रॉब्ली 4 या 5 महीने में हम लोग वो भी सर्जरी शुरू कर देंगे। न्यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी ये जो ट्रेनिंग चल रही है, ये न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग चल रही है। अब यहाँ पे जो है पूरे देश से जो है न्यूरो सर्जन आए हुए हैं, जो कि जो है रोबोटिक सर्जरी के लिए ट्रेंड हो रहे हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।